सातवीं बड़ी खबर, अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है। ईरानी के चुनावी मैदान में उतरने से ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब राहुल गांधी को सिर्फ कुमार विश्वास का ही सामना नहीं करना, बल्कि स्मृति ईरानी भी उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती हैं। अमेठी की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। राहुल गांधी के मुकाबले पहले से ताल ठोक रहे कुमार विश्वास के बाद अब बीजेपी ने मोदी की खास स्मृति ईरानी को उतार दिया है मैदान में। 10 सालों से कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद अमेठी की जनता को विकास नहीं दे पाई है। गांधी परिवार के युवराज ने वहां से जब प्रतिनिधित्व किया तो अमेठी के विषय में विशेषता कोई भी विषय संसद में नहीं उठाया। पूरे राष्ट्र में एंटी कांग्रेस एक वेव है और विशेषता अमेठी में राहुल के खिलाफ एक लहर है और मुझे यकीन है कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। स्मृति मैदान में कूदी तो पिछले 3 महीने से राहुल के खिलाफ खम ठोक रहे कुमार विश्वास के माथे पर बल पड़ गया। कुमार कहते हैं कि स्मृति के आने से राहुल गांधी विरोधी वोट बट जाएंगे। पहले ही एक ऐसे आदमी से अमेठी दुखी थी जो यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ का है नहीं, यहाँ रहता नहीं है। मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ, घर भी है, घरवाली भी है, बच्चे भी यही है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। राहुल के खिलाफ बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार उतारने से कुमार विश्वास को तीसरे स्थान पर खिसकने का डर सताने लगा है, जिसके झल्लाहट में उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए अपशब्द तक बोल दिए। बात पहुंच चुकी है, अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। विश्वास जी का निजी एक इतिहास रहा है महिला पर ओछी टिप्पणी करने का, तो मैं उनसे अपेक्षा सम्मान की करती भी नहीं थी। और मेरा ये मानना है कि अमेठी की रणभूमि में मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस की बी टीम से मेरा कोई सरोकार नहीं, ना ही मेरा कोई उनसे किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन है। 2003 में सियासत शुरू करने वाली स्मृति ईरानी बीजेपी में मोदी की करीबी मानी जाती हैं। 2004 में स्मृति चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, तब उन्हें हार मिली थी। स्मृति सेलिब्रिटी रही हैं, उनके सामने पहचान बनाने की चुनौती नहीं है। वो लोगों से आसानी से मिलती जुलती हैं। स्थानीय स्तर पर बीजेपी के पास कोई दमदार नेता भी नहीं था, जिसकी वजह से स्मृति को अमेठी में राहुल के मुकाबले उतारा गया है। अमेठी से अरविंद श्रीवास्तव के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे स्मृति ईरानी के अमेठी में मैदान में उतरने से बीजेपी के नेता काफी खुश हैं, उन्हें बधाई दी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए नेताओं की कमी पड़ रही है, इसीलिए वो हारे हुए नेता पर दांव लगा रहे हैं। स्मृति जी का पूरे भारत देश में रिकग्निशन है और उनके काम का और भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का असर पूरे देश में पड़ रही है, इसीलिए उनको थोड़ा बौखलाहट में ऐसे बातें कर रहे हैं। महिला है, हम थोड़ा तहसीब से तमीज से बात करें। राजनेताओं का अभाव है इन पार्टियों में, उनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं है जो टक्कर ले सके हम लोगों से। तो स्मृति ईरानी तो हर बार लड़ती है, पहले भी आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी है कपिल सिब्बल जी के सामने, अब फिर लड़ रही हैं। तो वो तो ये लोग जीतने के लिए थोड़ी, ये लोग तो सिर्फ थोड़ा सा। तो स्मृति ईरानी तो हर बार लड़ती है, पहले भी आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी है कपिल सिब्बल जी के सामने, अब फिर लड़ रही हैं। तो वो तो ये लोग जीतने के लिए थोड़ी, ये लोग तो सिर्फ थोड़ा सा कोताहल मचाने के लिए लड़ते हैं। अच्छी कलाकार है, बस मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छी टक्कर देगी और चुनाव भी जीत सकती है। और इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रायबरेली में सोनिया गांधी को कौन देगा चुनौती।